गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा है और अब 10th में पढ़ रहे हो। निर्देशांक ज्यामिति स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पे सेलेक्ट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ये चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आता है। देख स्टूडेंट, हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं। ये बिंदु हमारा यहाँ पे बिंदु ए है, इसका निर्देशांक x1 y1। ये हमारा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक x2 y2। x2 y2। भैया निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र ऐसे याद कर लेंगे, इसी सब क्वेश्चन होंगे। ए बी बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये सूत्र याद करें बहुत अच्छी तरीके से, इसी से पहले एक्सरसाइज हो जाएगी 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमने सूत्र बता दिया है, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। पहले बेसिक एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण 1। देखिए हमारे पास बिंदु ए 5,4 व बिंदु बी 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे 5-6 क्वेश्चन, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो बिंदु ए है हमारा, इसमें हमारा है x1 की वैल्यू कितनी हो गई, भुज 5, कोटि y1 का मान हो गया 4। बिंदु बी से x2 y2, x का मान हो गया 2 और y2 का मान हो गया स्टूडेंट 3। अब यहां से दूरी का सूत्र लगाइए आप। ए बी बराबर वर्गमूल का चिन्ह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मान रखिए x1 x2 का, y1 और y2 का, x1 x2 का, y1 और y2 का। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ए बी बराबर के नीचे बराबर वर्गमूल का चिन्ह लगाइए आप इस तरह से। अब यहाँ पे x1 का मान कितना है 5, 5 माइनस x2 का मान कितना है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट प्लस यहाँ पे आएगा y1 का मान 4, y1 का मान 4, 4 माइनस y2 का मान 3, 3 का होल स्क्वायर, घटाइए इनको और होल स्क्वायर कीजिए। स्टूडेंट देखिए, घटाइए और होल स्क्वायर कीजिए। इक्वल के सामने इक्वल लगा दिया, वर्गमूल का चिन्ह। 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग होता है 9 स्टूडेंट, 3 का वर्ग कितना हो गया 9।
4 में से एक गया, 3 गया, एक, एक का वर्ग होगा 1, तो ये आ गया √10। कितना आ गया? √10। यही हमारा आंसर है, √10, यही हमारा आंसर है। ये छोटा सा बेसिक सा हमने क्वेश्चन लिया जिससे स्टूडेंट सभी के समझ में क्वेश्चन आ जाए। अब हम दूसरा क्वेश्चन बेसिक सा लेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। अब हम दो बिंदु लेते हैं। पहले हमने दोनों बिंदुओं में प्लस के चिन्ह लिए थे, अब थोड़ा चेंज करते हैं, माइनस भी लेते हैं। ए बिंदु लिया हमने, बिंदु ए। निर्देशांक को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, बिंदुओं को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। बिंदु ए लिया हमने 4-5, वह बिंदु बी लिया, बिंदु बी 2-3, ऐसे माइनस चिन्ह लिया। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट के बीच की दूरी ज्ञात करो। हम सभी चिन्ह के प्रश्न कराएंगे आपको, सभी चिन्हों के ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले आपको निर्देशांक के जो पार्ट है, भुज और कोटि, उनको लिखना है। बिंदु ए में जो कोऑर्डिनेट है उसे लिखिए आप, x1 का मान 4 बच्चों, y1 का मान -5, माइनस सहित लेना है। बिंदु बी में x2 y2 होगा, x2 का मान 2 और y2 का मान आ गया स्टूडेंट -3। अब यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखिए आप, ए बी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, का वर्गमूल, का वर्गमूल लगाया आपने, ये वर्गमूल लग गया। अब इसमें मान रखिए ए बी बराबर, x1 का मान कितना है स्टूडेंट? x1 का मान है 4, पहले मान रखिए, माइनस x2, x2 का मान 2, कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है स्टूडेंट -5, कितना है -5, माइनस y2 का मान -3। देखो y2 का मान -3 है और माइनस सूत्र का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये गलती करते हैं बच्चे, का होल स्क्वायर, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाइए स्टूडेंट। आइए देखिए, 4 में से 2 निकाला, 2, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस -5 में से 2, 3 निकाला तो -2 का वर्ग, -2 का वर्ग स्टूडेंट। यहां से वर्गमूल का चिन्ह लगाइए स्टूडेंट। अब देखिए आप स्टूडेंट, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग भी, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। 8th क्लास में तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसको समझ लीजिए। -2 का वर्ग भी 4 हो गया, तो वर्गमूल का चिन्ह लगाया, 4 और 4 8 आया, 4 और 4 8 स्टूडेंट, वर्गमूल 8 मात्रक। ये हमारी दूसरे क्वेश्चन की दूरी निकल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में हम दो बिंदु लेते हैं, ए बी सी, जो भी लेना चाहते हो। माना बिंदु, बिंदु ए बराबर, पहले हमने कोटि को माइनस में लिया था, अब इसको माइनस में ले, -1, 2, व बी बराबर, बी बराबर -3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की, के बीच की दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, ये है। अब यहां सबसे पहले स्टूडेंट आप x1 लिखोगे, x1 का मान कितना है स्टूडेंट? x1 का मान है -1, y1 का मान कितना है स्टूडेंट? y1 का मान है 2, फिर आगे बिंदु B से मिलेगा आपको x2, y2, x2 का मान -3 और y2 का मान स्टूडेंट 4। अब दूरी का सूत्र लगाइए स्टूडेंट, दूरी का सूत्र लगाइए स्टूडेंट। देखिए दूरी का सूत्र, ए बी बराबर, दूरी का सूत्र तो आपको सभी को याद करना होगा, वर्गमूल का चिन्ह, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का चिन्ह सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है 10th क्लास वालों, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा और 7.1 क्लियर हो जाएगी आपकी। हर तरह क्वेश्चन लेके एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे हैं अभी 2 मिनट बाद। x1 का मान -1, x1 का मान -1, -x2 का मान -3। अब यहां भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2
-4 का होल स्क्वायर y2 का मान लिख दिया। वर्गमूल का चिन्ह लगाया स्टूडेंट, वर्गमूल का चिन्ह। ए बी बराबर, देखो -1 है और प्लस का 3 है तो 2 बच गया स्टूडेंट। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस यहाँ -2 का वर्ग, -2 का वर्ग। जिसका ज्यादा होता है स्टूडेंट उसका बचता है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे और होल स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 2 का वर्ग भी कितना है 4 और -2 का वर्ग भी कितना है 4। यह आ गया वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 मात्रक। इसका भी आंसर वर्गमूल 8 मात्रक आया। मैंने पहले सभी भुज और कोटि को प्लस में लिया, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कोटि को माइनस में लिया, तीसरे एग्जाम्पल में मैंने जो भुज होते हैं ए बी के उनको माइनस में लिया। अब मैं सभी को माइनस में लेके दिखाऊंगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 3 कुछ एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4, बिंदु ए -4 -5 व बिंदु बी -6 -10 के बीच की, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये बेसिक चल रहा है, डरिए मत, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे अभी। सबसे पहले यहाँ भुज और कोटि लिखिए आप, भुज और कोटि। ध्यान रहे जो बिंदु ए में पहली संख्या होती है भुज होता है और उसे कहते हैं हम x1। x1 का मान है -4, y1 का मान -5 स्टूडेंट। बिंदु बी से निकालो आप x2, x2 का मान -6 और y2 का मान -10। अब दूरी का सूत्र लगाया स्टूडेंट, दूरी का सूत्र ए बी बराबर वर्गमूल का चिन्ह x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। सूत्र लगा दिया। अब इसमें x1 -x2 का स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट आप, और सोइएगा मत। x1 का मान -4 स्टूडेंट, -4। x2 का मान -6 भैया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पहले से माइनस है बीच में और x2 का मान -6 है तो चिन्ह बदल जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -5, y2 का मान -10 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, का होल स्क्वायर। तो भैया इन्हें आप खुद कीजिए और देखिए कहाँ गलतियां होती चिन्हों में। अगर ये 5-6 क्वेश्चन तुमने कर लिए तो बल्ले बल्ले हो जाए। इक्वल टू, अब देखो यहाँ घटाने का तरीका देख लीजिए स्टूडेंट। जिसका ब्रैकेट होगा पहले सॉल्व जो है पहले हल होगा ब्रैकेट। -4 + 6 तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस का 2, +2 का वर्ग, +2 का वर्ग, -5 प्लस का 10 तो 5 का वर्ग, प्लस चिन्ह लगाते नहीं है। प्लस का वर्ग हमेशा प्लस ही होता है। 2 का वर्ग 4 हो गया, वर्ग भी याद होने चाहिए। 5 का वर्ग हो गया 25, 5 का वर्ग 25। वर्गमूल का चिन्ह लगाते हुए स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आया वर्गमूल 29 मात्रक। ये दूरी आ गई है, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम 4 एग्जांपल समझाए हमने। सबसे पहले हमने सब में प्लस लिया, फिर हमने कोटि में माइनस लिया, फिर भुजों में माइनस लिया, फिर सब पे माइनस ले लिया। एक एग्जांपल और कराते स्टूडेंट बेसिक का, फिर हम उससे आगे चल देंगे। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 5 क्या, एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 उदाहरण 5। अब हम कुछ ऐसे बिंदु लेते हैं 0, जैसे स्टूडेंट -5, 0 ए बिंदु है, वह बी बिंदु 0, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी ज्ञात करो। यह स्टूडेंट के बीच की दूरी ज्ञात करो। आइए स्टूडेंट, x1 का मान देखें स्टूडेंट, x1 का मान कितना है यहाँ पर, x1 का मान है -5। इसके नीचे लिखिए y1, जो बिंदु ए में पहली संख्या है, कोमे से पहली वो x1 है यानी भुज है, और जो कोमे के बाद में है वो y1 है, y1 का मान 0 है। बिंदु बी में x2 का मान 0,
भाई y2 का मान -6। देखिए स्टूडेंट, यहां से x1 y1 x2 y2 लिख दिया, दूरी का सूत्र लगाया, ए बी बराबर वर्गमूल का चिन्ह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आइए स्टूडेंट, वर्गमूल का चिन्ह, x1 का मान -5 स्टूडेंट और -0 का होल स्क्वायर, y1 x2 का मान 0 है प्लस y1 का मान 0 स्टूडेंट, 0 माइनस चिन्ह है और y2 का मान माइनस का 6। तो यहां ध्यान रहे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और कुछ नहीं, चिन्हों का खेल है। ब्रैकेट के बीच में चिन्हों का ध्यान विशेष रखे, विशेष ध्यान रखे स्टूडेंट। -5 का वर्ग होता है 25, माइनस का वर्ग प्लस 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। तो दोनों को जोड़ दिया, 36 और प्लस 25 कितना होगा स्टूडेंट, 61, 61 मात्रक। वर्गमूल निकलता है निकाले, नहीं तो वर्गमूल में ही आंसर दे दे। स्टूडेंट, हमने आपको ये 5 क्वेश्चन कराए बेसिक, जिससे आपका दूरी का सूत्र पक्का हो जाए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज में पहुंचते हैं 7.1। एक्सरसाइज 7.1 देखिए आप स्क्रीन पे खुल रही है, निर्देशांक ज्यामिति खुल गई, चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.1 लिख भी देता हूं इस पे। ये एक्सरसाइज प्रारंभ हो गई स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहले फर्स्ट पार्ट लूंगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी कराया है ऐसा ही है, आप इनको खुद भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट पार्ट लूंगा, इस पे लिख लूंगा मैं, ए बी लगा लूंगा कैपिटल ए। कैपिटल ए का मान है 2,3 और वह कैपिटल बी का मान लिख दिया मैंने, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, 4,1, 4,1। अब यहां से मैं लिखता हूं स्टूडेंट, देखिए x1 का मान, x1 का मान आया 2 और y1 का मान आया 3। बिंदु बी में चलिए स्टूडेंट, बिंदु बी में x2 का मान भुज 4 और कोटि स्टूडेंट y2 कोटि बराबर 1। अब दूरी का सूत्र उसने कहा है, निम्न बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब जोड़ा, दो बिंदु मिलेगा आपको, उनके बीच की दूरी निकालनी है। अब ए बी का सूत्र, दूरी का सूत्र लिखिए, दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से लिख भी सकते हैं, दूरी के सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है, दूरी का सूत्र ए बी बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आइए स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट x1 का मान कितना है स्टूडेंट, x1 का मान है 2, 2 माइनस x2 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है स्टूडेंट 3 और y2 का मान है 1 का होल स्क्वायर, वर्गमूल स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, 2 - 4 तो माइनस के 2 का वर्ग, -2 का वर्ग प्लस 3 - 1 तो 2 का वर्ग। याद रहे स्टूडेंट, -2 का वर्ग 4 4 होता है, प्लस 4 आ गया और ये भी 4 हो गया, तो ये वर्गमूल 8 कितना आया जुड़ने के बाद, वर्गमूल 8 मात्रक। ये पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है स्टूडेंट। अब मैं करूंगा इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तुम्हें करना है, डू यू सेल्फ करना है। सभी विद्यार्थी स्वयं करें, जिन्होंने पीछे के बेसिक के 5 क्वेश्चन कर लिए वो इसके सारे पार्ट कर लेगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो ए दिया है स्मॉल ए बी और बिंदु बी दिया है हमारा कैपिटल बी, मान लिया है दूसरे बिंदु को, -a -b, -a -b स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा, x1 लिखिए, x1 का मान a आया, y1 इंपॉर्टेंट है, ये y1 का मान b आया, लिख देता हूं इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे x2 का मान a आया, माइनस का a, और y2 का मान स्टूडेंट आया माइनस का b, माइनस का b। अब दूरी का सूत्र अप्लाई करा, यहाँ पे लगाया, मतलब दूरी के सूत्र से ए बी बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, किताब में भैया x2 पहले होल स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बार ध्यान सुनिए स्टूडेंट, किताब में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, कमेंट आ रहा है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, कमेंट आ रहा है कि आपने सर गलत लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला गलत नहीं है स्टूडेंट, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, लेकिन बुक में हो सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ये बाहर होल स्क्वायर है, तो टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट।
फॉर्मूला सही है। होल स्क्वायर होने से पहले कुछ भी लिख सकते हो आप। मान भरिए स्टूडेंट, वैल्यू रखिए। x1 का मान कितना आया, x1 का मान a माइनस x2 का मान माइनस a, तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो गया, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b है स्टूडेंट, b और माइनस सूत्र का, और y2 का मान माइनस b। देखो दीपेंद्र, का होल स्क्वायर हुआ मिस्टर दीपेंद्र। सो मत, a प्लस ए सब जानते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, वर्ग होना है 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। स्टूडेंट बच्चे यहां से 4a स्क्वायर, पहले 4 कॉमन लीजिए स्टूडेंट, क्या लीजिए, 4 कॉमन, रूट के अंदर 4 कॉमन ले लीजिए आप, तभी इसको सोल्व करें। 4 कॉमन लो, ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे नहीं 4 का 2 निकाल दो, 2 का b निकाल दो, गलत हो जाए स्टूडेंट। बराबर के सामने बराबर। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो बाहर निकला, और वर्गमूल के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। ये हमारा आंसर है। ये बाहर a प्लस बी, एक स्टूडेंट कह रहा है सर a प्लस बी आना चाहिए बाहर, नहीं। अगर होल स्क्वायर होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तब रूट करता। ये जो वर्ग है अलग अलग पर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसका सेकंड पार्ट तुम्हें करना है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड खुलता हुआ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पे आता हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है भाई, अनुच्छेद देख लेना। पहले मुझे तो दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, कर सकते हैं वो भी। बिंदु ए दिया है इसने, यहाँ पर ए का मान दिया है 0 0, क्या दिया स्टूडेंट, 0 0। वह बी का मान दिया है स्टूडेंट 36,15, 36,15। देखो स्टूडेंट, x1 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है स्टूडेंट 36, y2 का मान कितना है स्टूडेंट 15। अब दूरी का सूत्र लगाइए, ए बी बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट वर्गमूल का चिन्ह लगाते हुए स्टूडेंट देखिए आप, x1 का मान 0, 0 माइनस, स्क्रीन पे देखो दीपेंद्र, x2 का मान 36, 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 15, 15 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट सब जानते हैं 36 का होल स्क्वायर होता है 1296, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस 15 का वर्ग होता है 225। जोड़े स्टूडेंट इनको, वर्गमूल के अंदर आ रहा है आपका, देखो 6 और 5 11 का इक्का हासिल लगा 1, 2 9 12 का इक्का हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 15, यह आया 1521। स्टूडेंट 1521 आया, कितना आया, 1521 का वर्गमूल निकालना सब बच्चे जानते हैं, 39 होता है। कितना होता है, 39। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना बता देते हैं, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करना। बाबू वर्गमूल पढ़ाया तुमने कक्षा 8 में, देखो वर्गमूल ज्ञात करना। अभी आया 1521 का वर्गमूल निकालना है। 1521 का वर्गमूल भागफल विधि से निकालो स्टूडेंट, किसे निकालो, भागफल विधि से। किससे निकालो, भागफल विधि से। किससे निकालो स्टूडेंट, भागफल विधि से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऐसे खींचिए, उसकी बाई ओर से जोड़े बनाइए। 21 का बन गया जोड़ा, 15 का बन गया। अब यहाँ पे टेबल होता है 4 6 16, 5 बजे 25, 6 6 36, तो इस पे चला स्टूडेंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 लिख दीजिए, ऊपर भी 9 लिख दीजिए, जो आंसर आने वाला है ऊपर भी 9 लिख दीजिए। 3 लिखा जाए बाबू, 3, 15 में से 9 गया, बच गया 6। अब जोड़ा उतरता है भाई, वर्गमूल निकाले, जोड़ा उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब इसे नीचे किया कर सकते। अब यहाँ पे 3 और 3 योग कर दीजिए 6। अब 6 के आगे 1 लिखोगे, 1 से गुना 2 लिखोगे, 2 से जब तक ना आ जाए, तो 6 के आगे एक जो आता है इकाई का अंक, 9 गुना 9 81 में आता है, 9 लिख दीजिए, 9 से गुना कर दीजिए इस तरह से। अब चला ये 9 9 81 का एक कहां से लगे 8, 9 6 54 और 8 हो गया 62।
तो भैया ये ऊपर लिख दीजिए आप 9। अगर आप देखोगे 39 गुना 39 तो 1521 होता है। ये लिख दीजिए मात्रक आंसर, मात्रक। ये हमारा आंसर आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्क्रीन के ऊपर। देखिए स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, ये बार बार आता रहता है। इन्हें संरेख दिखाना है, इन पे ए बी बिंदु लिख लीजिए आप। ए बिंदु कितना है, 1,5। बी बिंदु कितना है स्टूडेंट, 2,3। सी बिंदु कितना है स्टूडेंट, -2, -11। ये है, हमें सिद्ध करना है संरेखी। संरेखी के लिए पहले आप ए बी दूरी निकालोगे, फिर बी सी दूरी निकालोगे, फिर ए सी दूरी निकालोगे। पहले ए बी दूरी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर निकालोगे ए सी दूरी। आइए स्टूडेंट देखिए, अब मैं शॉर्ट में पहले ए बी दूरी निकालता हूं। ए बी, अब डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं भैया। ए और बी के भुज ले लीजिए, पहले भुज 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर। अब कोटि ले लीजिए, 5 - 3 का होल स्क्वायर। एक बार सूत्र लिखा जाता है, बार बार तो याद हो जाता है इस तरह से। देखिए स्टूडेंट, एक में से दो एक निकाला, -1 का वर्ग। ये लो -1 का वर्ग, प्लस 5 में से 3 निकाला, 2 का वर्ग। स्टूडेंट देखिए, एक का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। यह आया वर्गमूल 5। कितना आया, वर्गमूल 5। ये हमारा ए भी निकलता हुआ, मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकल गई। अब हम स्टूडेंट निकालते हैं यहाँ पर पीसी। क्या निकालते हैं, पीसी। पीसी का मतलब होगा बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। देखिए स्टूडेंट, बी के और सी के भुज लीजिए पहले। x1 का मान 2 है, -x2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो गया, +2 का वर्ग, +2 का वर्ग। प्लस कोटि लीजिए, कोटियों का अंतर लीजिए, 3 -11 तो +11 का होल स्क्वायर, +11 का होल स्क्वायर। सूत्र मैंने लिख दिया 7-8 बार। 2 और 2 4 का वर्ग, +3 और 11 14 का वर्ग। वर्गमूल चिन्ह लगा है स्टूडेंट, तो 4 का वर्ग सब जानते हैं 16 होता है, और 14 का वर्ग सब जानते हैं 196 होता है। 14 × 14 196, और 16 हो गया भैया कितना, सब जानते हैं 212। कितना हुआ, 212, वर्गमूल 212। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट। अब हम निकालते हैं एसी। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, एसी। ए और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, ए और सी के बीच की दूरी, स्टूडेंट ए और सी का लेना है भुज और कोटि। पहले भुज ले लीजिए, 1 -2 तो +2 का वर्ग। फिर कोटिया ले लीजिए, y को कोटिया कहते हैं, +5 -11 तो +11 का वर्ग। स्टूडेंट 1 और 2 3, 3 का वर्ग कितना, लिख दीजिए 3 का वर्ग, प्लस यहाँ 16 का वर्ग लिख दीजिए स्टूडेंट। 5 और 11 16 है। आइए स्टूडेंट देखिए, 3 का वर्ग होता है 9, और 16 का वर्ग होता है बोलो 256। सब बच्चे जानते हैं। यह आया वर्गमूल के अंदर 265। अब हमें एक कंडीशन है संरेख की, किसकी, संरेख सिद्ध करने की कंडीशन है स्टूडेंट। अब उस कंडीशन को देखिए आप, संरेख सिद्ध करने की कंडीशन है। हम एक पेज ले लेते हैं अभी, नेक्स्ट पेज। देखिए संरेख, यदि हमारा ए बी प्लस बी सी, यदि हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए स्टूडेंट, दो भुजाओं का योगफल किसी तीसरी भुजा के बराबर आ जाए, तब बिंदु संरेख होते हैं। तब बिंदु संरेख होंगे बाबू, संरेखी या संरेख होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे संरेख क्या बोला है भाई, ये संरेख का मतलब है बिंदुओं का एक सीध में होना। संरेख का मतलब बिंदुओं का एक सीध में होना, इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर। क्या कहते हैं, कॉलिनियर। अब देखिए स्टूडेंट, ए बी का मान अभी निकाला था हमने, पीछे आइए। ए बी का मान कितना आया था, √5। कितना आया, √5। बीसी का मान √212। लिखिए, ए बी का मान √5 प्लस बीसी का मान 212। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, हाँ 212 ही है। और
नॉट बराबर अंडर वर्गमूल 265, वर्गमूल 265 पता है इसके बराबर है का? आप इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तब भी इसके बराबर नहीं है, ये जुड़ेगा नहीं और ये इसके बराबर नहीं है। अतः लिख दो, अतः बिंदु बराबर होता तो संरेख होते। अतः बिंदु ए कॉमा बी व सी संरेखी नहीं है, एक सीध में नहीं है स्टूडेंट, यही हमें सिद्ध करना था, एक सीध में नहीं है। ठीक है, एक सीध में एक लाइन पे होने को एक संरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन खुलता हुआ हमारा, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जांच कीजिए, क्या कीजिए? जांच कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की बिंदु इतने इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आया क्वेश्चन नंबर 4 खुलता हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 खुलता हुआ देखिए स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकालनी है। यदि दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु होगा, नहीं तो समद्विबाहु नहीं होगा। लिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए का मान लिखिए स्टूडेंट, बिंदु ए, बिंदु ए देखिए, बिंदु ए, बिंदु ए 5 -2 है। बिंदु बी, बिंदु मान लिया उस पे 6 4 है। और बिंदु सी 7 -2 है। भैया किसी त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज करना है, विषमबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, या समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो पहले तीनों भुजाएं निकलेगी। ए बी, ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी, बी सी का मतलब है बी और सी के बीच की दूरी, और ए सी का मतलब है ए और सी के बीच की दूरी। कुछ बच्चे कहते हैं सी ए निकालो, सी ए और ए सी एक ही होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ए और बी के बीच में दूरी का सूत्र लगाता हूं। देखो स्टूडेंट, ए बी दूरी निकालता हूं तो ए बी बराबर, सूत्र लिख दीजिए आप स्टूडेंट, इस तरह से एक बार लिखना है, फिर तो लेना है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सूत्र है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिया हमने, सूत्र डायरेक्ट लगाया है, तुम भी डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो स्टूडेंट, x1 का मान है 5, ए बी है ना, x1 का मान 5, 5 माइनस बी में x2 का मान 6 का होल स्क्वायर, यानी पहले भुजों का अंतर और प्लस कोटियों का अंतर, -2 -2 और माइनस सूत्र का 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। स्टूडेंट देख स्टूडेंट, हमने 5 में से 6 निकाला तो -1, माइनस का ज्यादा लग रहा है बाबू, कट गए 5, और प्लस ये माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस का 6, सावधानी। अब देखो स्टूडेंट, कर्सर को देखिए आप, -1 का वर्ग 1 होता है और 6 का वर्ग 36, तो ये जोड़ के आ गया वर्गमूल 37। कितना आया? वर्गमूल 37। अब निकालते हैं स्टूडेंट हम बीसी, क्या निकालते हैं? बीसी, बीसी बराबर वर्गमूल, बी और सी को लेना है 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 तो +2 का वर्ग। पूरी का सूत्र बहुत तेजी से परफेक्ट आ रहा होगा, तुम्हारे परफेक्ट आ रहा होगा। 6 में 7 गया, -1, -1 का वर्ग प्लस 6 और 4 और 2 6 का वर्ग, 1 का वर्ग स्टूडेंट 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ भी कितना आया? वर्गमूल 37। कितना आया? वर्गमूल 37। अब निकालते स्टूडेंट हम एसी, क्या निकालते हैं? एसी और सी एक ही होता है, एसी निकाल लो। एसी भुज कितना है? ए का 5, सी का भुज -7 का वर्ग, कोटि ले लीजिए ए सी की, -2, माइनस सूत्र का -2 आगे तो +2 हो गया, +2 का वर्ग। स्टूडेंट देखिए, 5 में से 2 निकाला, -2 का वर्ग +2 2 0, +2 -2 0 का वर्ग, 0 का वर्ग। यहाँ बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4, और 0 0 हो गया, +0 बराबर वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का मान आया स्टूडेंट 2। अब आप देखो स्टूडेंट, दो भुजाएं बराबर है यहाँ पर, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा है, इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक होता है समबाहु त्रिभुज,
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब आप देखिए यहाँ पे दो भुजाएं तो स्टूडेंट बराबर आ गई। देखिए यहाँ पे ए बी बराबर बी सी आया, दोनों का मान कितना है स्टूडेंट? √37। और नॉट इक्वल टू ए सी, ए सी का मान बाबू कितना है? 2, तो इनके बराबर नहीं है। अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि अतः सिद्ध हुआ कि बिंदु ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लो स्टूडेंट, ये सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम आगे पढ़ाएंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।